नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, और इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसका समय है संवत 1375 से 1700। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 इसका समय है, और इसमें हम प्रकरण 1 में सामान्य परिचय देखेंगे। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस पुस्तक को हम क्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस पुस्तक की शुरुआत में 3 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख ले। और क्रम वाइज हम पूरे अध्याय को, यानी पूरे पुस्तक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान देने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। दोस्तों, यह समय है 1375 से 1700, जिसमें भक्ति काल का उदय हो रहा है। 1375 में भक्ति काल का उदय हो रहा है। यह तो हुई राजनैतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार ब्रजयानी सिद्ध कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नागपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले जा रहे थे। और इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी। उनका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदि काल में कर्म तो अर्ध शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पूर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बध चला जाता था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार से चली भर आ रही थी। अर्थशून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पूर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य बड़यानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। उनका उद्देश्य कर्म और उन तंग गड्ढे से निकलकर प्राकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे धकेल देना था। जनता की दृष्टि को आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उनकी वाणी तो
गहन रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए वे बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर के कोठों की बात बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों का उनकी अंत साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि उनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता था। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणी का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था कि वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में जा उलझे और उनका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। दोस्तों, यह पंक्ति भी परीक्षा में पूछी जाती है कि ये किसकी पंक्ति है, तो इन्हें आप नोट्स में लिखेंगे तुलसीदास की। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्राज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और योगियों की वाणी का कोई असर न था। वे इधर उधर परे अपना कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्राह्मण सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा वेदोमंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रहने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में भी न जाने कितने आ गए। प्रेम बस ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य संवत 1073 में शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया, उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी संवत 1254 से 1333 में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाए, जिनकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा किया। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपरा चली, जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को पौढ़ता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्मन के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक ओर तो प्राचीन सगुन उपासक का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, तो दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीर गाथा काल में सिद्ध और नाथपंथी योगियों के द्वारा
मार्ग निकाला जा चुका था। यह दिखाया जा चुका है कि ब्रजयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफट रमते योगी गढ़ के भीतर के चक्रों, सहस्त्र दल कमल, इला पिंगला नाड़ी इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रसमय वाणियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धताई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है, जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए इत्यादि। इन योगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी से उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। तो दोस्तों, भक्ति काल का उदय दक्षिण भारत से हुआ है और हृदय पक्ष शून्य समान अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से भी मनुष्य की आत्मतृप्ति नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, जिनका समय है 1328 से 1408, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास किया। तो नामदेव जो संत थे, ये महाराष्ट्र के थे और इनके पीछे कबीरदास विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथी योगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव के निर्दिष्ट करने वाली उपासना के बाहरी विधानों को अलग रहकर उन्होंने अंतर साधना पर जोर दिया था। पर नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पक्ष शून्य भी उनमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी। इसका संकेत उनके ये वचन देते हैं। तो आइए कबीरदास की पंक्ति देखते हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस से ते हंडिया सुनी समाधि लगाई, करहा पुरिया गार में दूरी परा पछताई। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। यहाँ पर करभा, करभ यानी हाथी के बच्चा को कहा गया है और हठ योग की क्रिया करने वाले को भी कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम मार्ग और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। दोस्तों, इस पंक्ति को आप नोट्स बनाएंगे। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये शुष्क का कथन है, आचार्य शुक्ल जी का कथन है। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। उसके साथ मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिसमें नानक, दादू, मलुक दास
आदि संत हुए। तो कबीर निर्गुण पंथ के कवि थे और इनमें जो कबीर संत कवि कहलाते हैं, और इन संतों में नानक दादू मलुकदास का भी नाम अग्रणी है। तो यहाँ संत कोटि में जिन कवियों को रखा जाता है उनके नाम आप नोट्स कर सकते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। इन संतों ने ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही नहीं रहे, धर्म स्वरूप न होकर ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिनकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैभव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग से फैली। दोस्तों, यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि साधना के जो 3 अव्यय कर्म, ज्ञान और भक्ति कहे गए, वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो सकते हैं। कर्म अर्थ शून्य विधि विधानों से निकम्मा हो सकता है। ज्ञान रहस्य और गौरव की भावना से पाखंड हो सकता है। भक्ति इंद्रिय भोग की वासना से कलुषित हो सकती है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होता है। तो भक्ति की निष्पत्ति किससे होती है? श्रद्धा और प्रेम के योग से। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव, जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल लक्षणा भक्ति ली जाए, वहां वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। इस दृष्टि से हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह की भावना से विकृत मिलेगा। कबीर का जो ज्ञान पक्ष था वो रहस्य और गूढ़ की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया, वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो या निर्गुण पंथ में अविकृत रहा। यह निस्संदेह प्रशंसा की बात है। वैष्णव की कृष्ण भक्ति सखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति सखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे यह विकृत न होने पाई। तुलसी की भक्ति में कर्म, धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति सखा के अनुकरण पर उनमें भी माधुर्य भाव का गूढ़ रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिसे सखी संप्रदाय निकल पड़े और राम की भी तिरछी चितवन और बाके अदा के गीत गाए जाने लगे। एक सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक निश्चित रूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबर के खुदावाद की ओर। यह निर्गुण पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी ओर ले जाने वाली सबसे पहली प्रवृत्ति जो लक्षित हुई, वह ऊंच नीच जाति पाति के भाव का त्याग और ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र के समान अधिकार का स्वीकार था। इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी द्वारा हुआ। महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र के कवि नामदेव, इनका जन्म और इनके मृत्यु काल को नोट करना होगा आपको। एक दक्षिण के नशरुमती सतारा जिले के दर्जी थे और पीछे पंढरपुर के बिठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे।
महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिमाण में मिलती है। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुण उपासक के संबंध रखती है और कुछ निर्गुण उपासना से। इनके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। भक्ति काल के अंतर्गत आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए हैं, जिन्होंने अपने को गोरख के शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था। ये लाने वाले थे ज्ञानदेव। एक बार ज्ञानदेव उन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ही अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते रहते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांकी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पक्के न होगी। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में एक संत मंडली उतरी थी, उनमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ, पर जब नामदेव की ओर बढ़ा तो वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर एक कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब घरे पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना देते थे। खोपड़ी पर चोटें खाकर उन्हें पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे मारकर भिक्षा मांगते हैं। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, वे अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता और ईश्वर प्राप्ति के जो साधना बताई जाती, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा यानी भगवान एक मुसलमान फकीर का रूप धारण करके नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोवा खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली। इसके संबंध में उनके ये वचन है। नामदेव की पंक्ति है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर आमा सिपी लागा। सुफल जन्म मोके गुरु कीन्हा, दुख विसार सुख अंतर दीन्हा। ज्ञान दान मोके गुरु दीन्हा, राम नाम बिनु जीवन हीना। किसहु पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धारी पाव।
जो वो देव तो हम भी लेव, कहे नाम देव हम करी की सेव। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी के पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे विठोबा ठाकुर की मुक्ति मूर्ति का उनके हाथ से दूध पीना, अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वारा इनके और घूम जाना। इनके महात्म से यह सिद्ध कर दिखाया जाता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनकी इष्ट सगुन उपासक के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिसमें सबरी, केवट आदि की शगुन तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। अम्बरीक्ष को दिए अभय पद राजा विभीषण अधिक कहियो, नवनिधि ठाकुर दई सुदा मही धारुन जो अटल अर्जुन टरियो। भगत हे मारियो हरिना कुश, नरसिंह रूप हवे देह धारियो। नामा कहे भगति बस केशव, अजहू बलि के द्वार करो। दशरथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे। धानी धानी मेघा रोमावली, धानी धानी कृष्ण ओढ़े कांवरी। धानी धानी तू माता देव की, जिन गृह रमैया कवलापति। धानी धानी का मतलब दोस्तों यहाँ है धन्य धन्य। धानी धानी बनखंड वृंदावन, जहाँ खेले श्री नारायण। बेनु बजावे गोधान चरावे, नामे का स्वामी आनंद करे। यह तो हुई नामदेव की भक्तोपासना संबंधित हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उदाहरण अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखिए। नामदेव की कुछ निर्गुण वाणी भी देखते हैं। माई न होते बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होते सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधो का खेत खाती थी, तय कहीं ठेंगा ठागरी ताही लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था। पांडे तुम्हारा रामचंद्र शोभी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई, घर की जोय गवई थी। हिंदू अंधा तुर्क काना, दूहे ते ज्ञानी स्याना। हिंदू पूजे दोहरा, मुसलमान मसीद। नामा सोई सेविया, जहाँ दोहरा न मसीद। दोस्तों ये नामदेव की पंक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से सगुण उपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करते हैं। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, जिसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने गुरु के ज्ञान उपदेश लिए, तब शिष्य धर्मानुसार उनके उदाहरणी आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं से यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा ग्रहित खरी बोली या सधुकरी भाषा है। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। तो इसको भी इम्पोर्टेंट में लगाएंगे।
नामदेव की रचना के आधार पर, उनकी रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले, तो निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले सबसे पहले जो कवि थे, भक्त कवि, वो थे संत नामदेव। जहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, तो दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले और दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों के नारी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, तो कहीं पैगंबर की कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव उनकी वाणी में मिलता है। इसका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति के प्रचार है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असरता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, अनहद नाद, सृष्टि प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। सारांश यह है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न बाह्य विधियों पर ये ध्यान हटाकर, जिसके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रसार करते थे। इस प्रकार से देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण मंत्र के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा में सूफियत थी और पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उनके सूफियों के प्रेमत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई। सगुन के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुपदेश, बहुदेवोपासना, मूर्ति पूजा आदि के खंडन करते थे। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहे या पदों के रूप में है, जिसकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़कर औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पृष्ठवेशन तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियां हैं। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी और नया आकर्षण, और न ही नया आकर्षण था। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय, संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता, पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके उन्होंने इसे ऊपर उठाने का संतुल प्रयत्न किया। पश्चातों ने इन्हें जो धर्म सुधार की उपाधि दी वो इसी बात को ध्यान में रखकर। दूसरी शाखा प्रेम मार्ग सूफी कवियों की थी, जिसकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इन शाखा में सब कवियों ने कल्पित कहानी के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता था, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उनके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना, अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की
जो व्यंजना होती है वैसी विश्वास व्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस श्लोक में से परे दिखाई पड़ता है। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली है वे सब हिंदू के घरों में बहुत दिनों तक चली आ रही हुई कहानियां। तो सूफी कवियों ने जितनी भी कहानियां लिखी थी वो सभी हिंदू के घरों से संबंधित कहानियां थी, जिसमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेरफेर किया। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। सूफी कवियों ने जितने भी रचनाएं लिखी उस कहानियों का जो आधार है वो हिंदू थे। मनुष्य के साथ पशु पक्षी पेड़ पौधे को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य को घोर दुख पर वन वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेश पहुंचाते हैं। यह बात इस कहानी में भी मिलती है। शिक्षित और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रयदाता राजाओं के चरित्र और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों में भी प्रवृत्त थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों में भी चलन था। और इसका पता लगा कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह, जिनका समय संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाई में लिखी, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद के पौराणिक छंद पर होता है, पर जो अधिकतर काल्पनिक छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली वनवास के समय पांडवों को मार्कंड ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई। मथुरा के राजा चंद्र उदय की कोई संतति न थी। शिव की तपस्या करने पर उन्हें उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की कन्या हुई। जब वो सुकुमारी हुई तब वो नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती थी। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुपर्ण आदि 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुपर्ण शिकार खेलते घोर जंगल से भटक गए। एक स्थान पर उन्हें कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 3 कोस तक फैली हुई थी। ऊपर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दोहराई तो उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई सुकुमारी स्नान कर रही थी। जब वह उतरकर वहां आए तो सत्यवती को देखकर मोहित हो गए। कन्या का मन भी उससे देखकर कुछ डोला, पर ऋतुपर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकते रहा तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि एक चित हमें चितवे जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग, श्राप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुपर्ण वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोवन विछ्र रोपे सब झारी, बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत उनाही। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास आती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देती है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर जंगल से निकला तब कोढ़ी के शरीर से बड़ी दुर्गंध से वो व्याकुल हो गए और घर जाकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उनकी कन्या वहां न थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही नहीं करते थे। कन्या को बुलाने पर जब राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा क्रोध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को ले जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छारी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तू उठाऊं। कन्या कहती है कि तुम्हें छोड़कर अब मैं किस ओर जाऊं, माई बाप माता पिता ने तुम्हें मुझे सौंप दिया है। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधों पर बैठाकर सत्यवती तीर्थ स्थान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता मुन्नी किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़ कर आए। सत्यवती ने उसे ऋतुपर्ण के सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुपर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वही दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वर दास ने ग्रंथ की रचना का उल्लेख इस प्रकार किया है। भादो मास पाऊं उजियारी, तिथि औमी ओ मंगलवारा, नसत अश्विनी मेष कचंदा, पंच जना सो सदा आनंदा,
जोगिनीपुर दिल्ली बरथाना, शाह सिकंदर बर सुल्ताना, कंठे बैठे सुरसुति विद्या गणपति दिन, तादिन कथा आरंभ इस ईसरदास कवि किन। इस प्रकार पुस्तक में 5-5 चौपाइयों का एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई और भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक अवधि है, यानी बाटे शब्द का प्रयोग जगह जगह पर हुआ है। यही अवधि भाषा चौपाई दोहे के क्रम में कहानी का रूप लेकर सूफी कवियों को ग्रहण किया और चरित्र आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे परंपरा बहुत पुराने जैन चरित्र काव्यों में मिलती है, जिसका उल्लेख भी दोस्तों हो चुका है। सूफियों के प्रेम प्रबंध में खंडन मंडन की बुद्धि के किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को संपर्क कराने का प्रयत्न किया गया और जिससे इनका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्य परोक्ष की जो मधुर संकेत मिलते हैं वो बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वो बहुत कुछ उन परिभाषित संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। इन पर प्रेम प्रबंधकारों ने रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है। इसमें संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिसकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय में सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरित्र मानस लिखा है। अपना भावात्मक रहस्य लेकर सूफी जब भारत में आए तब वहां उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनी और तांत्रिकों में मिला। रामेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। जैसे आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों में कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय के ज्ञानाश्रय शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीर जी सामने आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो देखने के लिए सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।